हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, माई सेल्फ सागर वैद्य और आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था किंगडम एनिमिलिया और उसमें हमने डिस्कस की थी जो पहली नॉन कॉर्डेट की फाइलम है जिसका नाम है पॉरीफेरा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो उसका नाम है निडेरिया। तो ये भी जो एनिमल है निडेरिया, ये भी कौन सा है, नॉन कॉर्डेट में है। ठीक है, तो ये नॉन कॉर्डेट वाली जो सेकंड फाइलम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है निडेरिया, अब इसको वन बाय वन बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका फाइलम का नाम क्या है? फाइलम के नाम है निडेरिया। क्या नाम है फाइलम का? निडेरिया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हैबिटेट की। हैबिटेट मतलब क्या होता है? जहाँ पे वो एनिमल हमें मिलेंगे, मतलब जहाँ एनिमल वो रहते हैं, जहाँ पे हमें पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो निडेरिया जो एनिमल है वो मोस्टली नहीं, वो एक्वेटिक ही होते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ होते हैं? एक्वेटिक, मतलब पानी में मिलेंगे। आपको कहाँ मिलेंगे? अगर इसको देखना है आपको निडेरिया वाले को, तो आपको पानी में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो मोस्टली होते हैं ये मराइन वाटर में होते हैं, लेकिन कुछ जो है फ्रेश वाटर में भी होते हैं, जैसे नदी तालाब में। तो ये आपको वहाँ पे भी मिलेंगे और ज़्यादातर तो है ये कहाँ होते हैं? मराइन में। अब पहली चीज़ क्लियर होगी, हैबिटेट। अब नेक्स्ट आती है लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब जो ये एनिमल है निडेरिया, ये क्या मूवमेंट कर सकता है? ये क्या मूवमेंट कर सकता है? तो ये जो है, हमने इससे पहले जो पॉरीफेरा पढ़ा वो कैसा होता है? एक ही जगह पे मतलब एक ही जगह पे था, वो स्टेशनरी था, वो कोई मूवमेंट शो करता था क्या? नहीं, एक ही जगह पे रहता था। लेकिन ये कैसा है? सेंसाइल है और फ्री स्विमिंग है। फ्री स्विमिंग मतलब गाँव भर घूमेंगे, इधर उधर तवाड़ के करते बैठेंगे। तो ये क्या है? ये फ्री स्विमिंग है। ठीक है, सेंसाइल है और फ्री स्विमिंग है। समझ में आया? तो इसकी लोकोमोशन समझ में आया? लोकोमोशन क्या होता है? मतलब ये क्या मूवमेंट कर सकते हैं, तो मूवमेंट कर सकते हैं, ये फ्री स्विमिंग है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट चीज़ में आती है सिमेट्री। ठीक है, ये होती है भैया रेडियल सिमेट्री। हमने इससे पहले देखा था पॉरीफेरा में कौन सी सिमेट्री होती है। पॉरीफेरा में होती है असिमेट्रिकल होती है। तीन टाइप की सिमेट्री बताया था मैंने, एक बायलैटरल सिमेट्री, एक रेडियल सिमेट्री और एक असिमेट्री। ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री क्या होता है? अगर इस एनिमल को किसी भी दो या दो से ज़्यादा एक्सिस में काटूँ तो ये इक्वल पोर्शन में डिवाइड होना चाहिए। एक चीज़ याद रखना, मैंने दो एक्सिस बोले हैं। अगर एक एक्सिस में बोलूँ तो वो एक एक्सिस में अगर काटने के बाद वो अगर दो पोर्शन में डिवाइड हो रहा है तो उसको बोला जाता है बायलैटरल सिमेट्री। लेकिन अगर हम किसी को दो एक्सिस में काट रहे हैं और वो इक्वल पोर्शन में डिवाइड हो रहा है, दो या दो से ज़्यादा एक्सिस में काट रहे हैं और वो इक्वल पोर्शन में डिवाइड हो रहा है, तो उसको बोला जाता है रेडियल सिमेट्री। और असिमेट्री जो डिवाइड नहीं होता। समझ में आया? ठीक है, तो ये कौन सी सिमेट्री शो करती है? ये करती है रेडियल सिमेट्री। अब बात करते हैं जर्म लेयर की। ठीक है, अब जर्म लेयर जैसे हमारी स्किन है। ठीक है, तो इस यहाँ पे सबसे ऊपर क्या है? इपिथेलियल टिश्यू है, उसके नीचे भी टिश्यू है। वैसे ही इन एनिमल में क्या होता है? तीन टाइप की जर्म लेयर होती है, 1, 2 और 3। इसका नाम होता है एंडोडम, इसका नाम होता है मेसोडम और इसका नाम होता है एक्टोडम। ठीक है, तो ये जो एनिमल होते हैं ना, ये निडेरिया, इसमें ये मेसोडम वाली लेयर है ना, ये मेसोडम वाली लेयर अब्सेंट होती है। समझ में आया? ये जो मेसोडम वाली लेयर होती है ये अब्सेंट होती है, इसलिए इसको बोला जाता है डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोला जाता है इसको? डिप्लोब्लास्टिक। चीज़ें क्लियर है? इसलिए इसको क्या बोला जाता है? डिप्लोब्लास्टिक। अब डिप्लोब्लास्टिक क्यों बोला जाता है? बिकॉज देयर आर ओनली टू लेयर, फर्स्ट इज एंडोडम एंड एक्टोडम। मेसोडम अब्सेंट होती है। समझ में आया? इसलिए इसको बोला जाता है डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोला जाता है? डिप्लोब्लास्टिक। समझ में आ रहा है? अब हम बात करते हैं भैया बॉडी कैविटी की। देखो, ये जो एनिमल है निडेरिया, उसके अंदर सर्कुलेशन और डाइजेशन दोनों प्रोसेस होती है। इसलिए यहाँ पे कौन सी कैविटी होती है? गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। एक कैविटी प्रेजेंट होती है इसके अंदर जिसका नाम है गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। जैसे हम अगर अपनी डाइजेशन सिस्टम में देखें तो गैस्ट्रोवस्कुलर ट्रैक्ट होता है हमारे पास डाइजेशन सिस्टम में। अगर आपने डाइजेशन वाला लेक्चर देखा होगा तो वहाँ मैंने बताया है, अगर नहीं देखा तो देख लो। तो गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी होती है। तो वैसे ये कौन सा होता है? गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। ठीक है, हमारे यहाँ ट्रैक्ट होता है, गैस्ट्रोवस्कुलर ट्रैक्ट होता है, जिसके थ्रू ये सर्कुलेशन और डाइजेशन करता है। समझ में आया? तो यहाँ सर्कुलेशन और डाइजेशन के लिए कौन सी कैविटी है? गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। समझ में आया? किस में है? निडारिया में। अब हम बात करते हैं भैया बॉडी फॉर्म की। ठीक है, तो इसमें ना दो बॉडी फॉर्म होते हैं, ये हमें दो कैटेगरीज में मिलते हैं। एक होता है सिलेंड्रिकल फॉर्म और दूसरा होता है अम्ब्रेला लाइक। जैसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में देखें, जैसे हम हाइड्रा बात कर सकते हैं, ये हाइड्रा सा सिलेंड्रल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और नेक्स्ट होता है सिलेंडर में याद रख सकते हैं एग्जाम्पल हाइड्रा, और दूसरा अम्ब्रेला लाइक, जैसे ये जेलीफिश का साइंटिफिक नाम है ऑरेलिया। ठीक है, जेलीफिश का साइंटिफिक नाम है ऑरेलिया। तो जैसे अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर कौन सा है? जेलीफिश का, ये लिख सकते हैं हम जेलीफिश।
किसके लाइक पहला फॉर्म है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, एग्जाम्पल लिख सकते हैं हाइड्रा का, और जो अम्ब्रेला के फॉर्म में लिख सकते हैं वो जेलीफिश, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो बॉडी प्लान होता है उसका नाम है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। क्या नाम होता है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। क्या नाम हो रहा है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। अब ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान क्या है? मतलब जैसे देखो, हम अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें, हमारे पास ईट करने के लिए, खाने के लिए अलग ओपनिंग है और उसको एक्सक्रीट करने के लिए अलग ओपनिंग है। लेकिन ये जो निडेरिया एनिमल होते हैं इनके पास ओनली सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। किसके लिए? खाने के लिए, फूड को इनटेक करने के लिए और फूड को एक्सक्रीट करने के लिए ओनली सिंगल जो है ओपनिंग प्रेजेंट होती है, उसको बोला जाता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। याद रहेगा, समझ में आया? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान मतलब जिसमें सिर्फ सिंगल ओपनिंग होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है भैया रिप्रोडक्शन की, ठीक है। अब एनिमल है तो रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, ठीक है। दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन शो करता है। असेक्सुअल में हम लिख सकते हैं जैसे बडिंग, आपने पढ़ा होगा पहले लेक्चर में, पहले आपकी क्लास के पहले टॉपिक में, बडिंग इन हाइड्रा, ठीक है। तो बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। और नेक्स्ट आती है भैया रीजनरेशन, बडिंग और रीजनरेशन, ठीक है। एक से लगते हैं बडिंग और रीजनरेशन। रिप्रोडक्शन असेक्सुअल कौन सा होता है? बडिंग और रीजनरेशन। अब रीजनरेशन में क्या होता है कि अगर एक आध पोर्शन उस चीज़ का टूट गया, ये उस एनिमल का टूट गया, तो ये जो टूटा हुआ पोर्शन है, वो जो टूटा पोर्शन है उसको पूरा रीजनरेट कर लेता है, पूरी बॉडी खुद ही बना लेता है, तो उस चीज प्रोसेस को बोला जाता है रीजनरेशन। और सेक्सुअल में देख सकते हैं हम गमेट फॉर्मेशन। गमेट फॉर्मेशन मेल गमेट फीमेल गमेट जब फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है और उसके थ्रू गमेट फॉर्म होता है। समझ में आई सारी चीज़ें? अब इसको एक बार फिर से एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने आज पढ़ा किंगडम एनिमिलिया में जो सेकंड फाइलम है जिसका नाम है निडेरिया। इसके पहले वाले लेक्चर में हम पोरीफेरा डिस्कस कर लिए। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर भी कर लीजिए ताकि आपके दोस्तों को ये काम आ जाए, ठीक है। फाइलम कौन सी पढ़ रहे थे? निडेरिया। कहाँ होते हैं हैबिटेट? हमें मिलेंगे एक्वेटिक वाटर में, ज़्यादातर मराइन वाटर में, और कुछ मिलेंगे फ्रेश वाटर में। लोकोमोशन कर सकते हैं जी, ये सेंसाइल होते हैं और फ्री स्विमिंग होते हैं, गाँव पर घूमने का काम करते हैं, ठीक है। अब सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री मतलब दो या दो से ज़्यादा एक्सेस में अगर हम किसको काट रहे हैं तो ये क्या करेगा? दो या दो से ज़्यादा एक्सेस में अगर काट रहे हैं तो ये इक्वल पोर्शन में डिवाइड होगा। समझ में आया? अब बात करते हैं जर्म लेयर की। जर्म लेयर कितनी होती है? डिप्लोब्लास्टिक, मतलब दो जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, मेसोडर्म एब्सेंट होती है। समझ में आया? इसलिए इसको बोला जाता है डिप्लोब्लास्टिक। बॉडी कैविटी की बात करें तो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है जिसके थ्रू ये सर्कुलेशन और डाइजेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी फॉर्म की। तो दो बॉडी फॉर्म होते हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म जिसके में हम हाइड्रा का एग्जांपल ले सकते हैं, और नेक्स्ट फॉर्म होता है अम्ब्रेला लाइक फॉर्म जिसको हम जेलीफिश का एग्जांपल दे सकते हैं, जिसका साइंटिफिक नाम है ऑरेलिया। ये रही डायग्राम ऑरेलिया की। जेलीफिश समुद्र में मिल जाएगी आपको, ठीक है। और ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का मतलब क्या होता है? जिसमें सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है इनटेक करने के लिए और एक्सक्रेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आती है भैया रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन शो करता है। असेक्सुअल में कौन सा? बडिंग और रीजनरेशन। सेक्सुअल में गमेट फॉर्मेशन, ठीक है। तो मैं अब जो नेक्स्ट फाइलम है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें, ठीक है। थैंक यू।